बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आप दोस्तों को पता होगा कि 16 मई को एक नाखुशगवार वाक़या पेश आया था खलाना में, जिसके बाद सिचुएशन ये है कि ख़ुद खलाना के लोग, खलाना की सिविल सोसाइटी और आज़ाद कश्मीर भर के असातिज़ा एक कर्ब का शिकार थे। और ये एक ऐसा नाखुशगवार वाक़या था कि जिसकी यहाँ पर इससे पहले कभी कोई तारीख़ में ऐसी मिसाल नहीं थी। हम सब तशवीश में थे, तकलीफ़ में थे, बच्चों की पढ़ाई का मसला था। तो आज उस सिलसिले में आप लोगों को पता होगा कि उसकी एफ़आईआर भी दर्ज हो चुकी थी। उसी सिलसिले में आज उनकी अबूरी ज़मानतें थी, जो नामज़द मुल्ज़मान थे एफ़आईआर में। उस सिलसिले में आज हम लोग इकट्ठे हुए हटियाँबाला कोर्ट्स में भी और हटियाँबाला कॉलेज में भी। वहाँ तवील गौर व फ़िक्र और आपस में गुफ्तगू के बाद सिविल सोसाइटी, जिसके नुमाइंदे शुजा साहब और वाजिद साहब हैं, और असातिज़ा जिनके लिए रिज़वान चक साहब थे, फिर नसीम साहब और मैं, हम लोगों ने मिलकर ये फ़ैसला किया और ये हालात देखे, उन वालिदैन का कर्ब देखा। आप यकीन करें, वो वालिदैन असातिज़ा के साथ खड़े थे अपने बच्चों के ख़िलाफ़, और इस हरकत के ख़िलाफ़ पूरी वादी जो है, वादी खलाना जो है, वो सरापा एहतजाज थी और तकलीफ़ में मुब्तला थी, और आज़ाद कश्मीर भर के असातिज़ा भी तकलीफ़ में थे। तो आज जब मुल्ज़मान वहाँ पे पहुँचे अबूरी ज़मानत के लिए और उन्होंने अपने आप को सरेंडर किया, और अब अगला कदम ये होता कि शायद उन बच्चों को थाने में जाना पड़ता। लेकिन इस मौके पर प्रोफेसर नसीम साहब ने कमाल फ़राख़ दिली का मुज़ाहरा करते हुए उन बच्चों के बेहतर मुस्तक़बिल के लिए, क्योंकि थाने में जाना उनके लिए एक नफ़सियाती हादसा बन सकता है, तो उनको खुले दिल से माफ़ कर दिया, उन बच्चों को अपने सीने से लगाया और ये फ़ैसला किया कि एक उस्ताद जो है वो थोड़े ज़ख्म बर्दाश्त करके भी अपनी नौनिहाल नस्ल जो है उसके लिए बेहतर फ़ैसले कर सकता है। तो इस मौके पर मैं पूरे आज़ाद कश्मीर के जो कॉलेज असातिज़ा हैं और जो दीगर असातिज़ा हैं, उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उनके बिहाफ़ पर हम लोग मुतमईन हैं, हम खुश हैं कि हमने खुश असलूबी से इस मसले को हल किया, जिसमें असातिज़ा के वक़ार, बच्चों की नफ्सियात और सिविल सोसाइटी के वक़ार का भी ख़्याल रखा गया, और ये सब मुश्तरका कोशिशों का नतीजा है। तो मैं खुश हूँ और आप लोगों के लिए ये खुशखबरी है। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम सुनने वालों को मैं सबसे पहले मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। मेरे साथ जैसे जमील शदाई साहब ने एक बात की है, आपके सामने वजाहत रखी है, एक नाखुशगवार वाक़या पेश आया था, तो जिसकी एफ़आईआर हुई, उसके बाद फिर आगे प्रोसेस भी चला। ये एक तकरीबन एक हफ़्ता 8-9 दिन जो अरसा गुज़रा है, इसमें बहुत सारी कोशिशें की गई सुलह वगैरह के लिए, काफ़ी कुछ हुआ। तो आज फिर एक अबूरी ज़मानतें कंफर्म या उनको मनसूख करने की तारीख़ थी, जिस पे आज ज़मानतें तो समझ लें मनसूख ही हुई थी, लेकिन यह है कि मैंने फिर उन बच्चों को माफ़ कर दिया, चूँकि उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से मदद की, उनके वरसा ने मदद की, और फिर तमाम जो अहले इलाका है उन्होंने मेरे साथ बहुत तावन किया। तो बस मैंने सोचा कि अब ज़्यादा इसको लंबा और खींचने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो उनको माफ़ कर दिया। तो इस मौके पे मैं अपनी कॉलेज कम्युनिटी का इंतहाई मशकूर हूँ कि जो मेरे साथ खड़े रहे, और सिविल जो कम्युनिटी के लोग हैं, खलाना वादी के लोग, और बिलखसूस खलाना वादी के लोग, और बिलअमूम सारे आज़ाद कश्मीर के जो लोग हैं, और तमाम कॉलेज के जो स्टाफ मेम्बरान हैं, कॉलेज कम्युनिटी प्रोफेसर हजरात जो है, और मीडिया वाले जो उन्होंने मेरे साथ तावन किया। मैं सोशल मीडिया पे ये चीज़ देखता रहा कि तमाम कॉलेजेस में ये जो मामला जो वाक़या पेश आया, इसके ख़िलाफ़ भरपूर लोगों ने एहतजाज किया, मज़म्मत की। तो मैं सब लोगों का मशकूर हूँ, और उम्मीद है कि मुझे सारे लोग अच्छे अल्फाज में याद करेंगे कि मैंने अगर एक अच्छा काम किया है। तो आपका बहुत शुक्रिया, आपके तावन का बहुत शुक्रिया, और मेरे लिए भी दुआ करें, और तमाम लोगों के लिए, सेहत के लिए, दराज़ी उम्र के लिए दुआ करें। आप जमील हसन शदाई साहब, प्रिंसिपल बॉयज़ इंटर कॉलेज हटियाँबाला, वाजिद खुर्शीद अब्बासी साहब, इकबाल रशीद साहब, साद मजीद साहब, जैसा कि खलाना में पेश आने वाला वाक़ा प्रिंसिपल नसीम भट्टी साहब के साथ, जो एक अफसोसनाक वाक़ा था, और हमने हर फोरम पे उसकी मज़म्मत की। और सबसे पहले, क्योंकि मैं खलाना से हूँ, सिविल सोसाइटी से हूँ, तो खलाना के लोगों ने सबसे पहले ज़बरदस्त किस्म का एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। ना सिर्फ खलाना की कम्युनिटी ने, बल्कि बच्चों के वरसा ने भी
احتجاج کیا اور ہم شرمندہ ہیں، اور اس واقعے پہ شاید یہ دلوں کے داغ جو ہیں وہ اس طرح ختم نہ ہو سکیں، لیکن پوری ایج کے میں ٹیچر کمیونٹی اور سول سوسائٹی نے اس پہ مذمت کی، اور ہم نے بھی اس کی مذمت کی، اور ہم نے کوشش کی کہ جس طرح نسیم بھٹی صاحب قانونی پروسیجر کو لے کے آگے چلتے ہیں ہم ان کی سپورٹ کریں گے، اور آج ملزمان جو تھے ان کو عدالت کے حاتہ میں نسیم بھٹی صاحب کی موجودگی میں گرفتاری کے لیے ورثاء نے پیش کر دیا، جو ایک بہت اچھا ایک قدم تھا، اور استاد کی جو عزت اور تکریم ہے، میں کہتا ہوں کہ اس سے یہ مجروح نہیں ہوئی، آج بڑی ہے، اور میں ریکویسٹ کروں گا اس فورم پہ کہ یونین کونسل کھلانا کی تمام کمیونٹی سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ ہم نے ایک بہت اچھا میسیج دیا، اور انشاءاللہ ہم ہر ٹیچر کے ساتھ، باہر سے جانے والے ہر استاد کے ساتھ انشاءاللہ عزت اور تکریم سے پیش آئیں گے، اور جب ملزمان کو گرفتاری کے لیے پیش کیا گیا انہوں نے اپنے آپ کو سرنڈر کیا، تو بالخصوص جناب جمیل شدائی صاحب اور پرنسپل نسیم بھٹی صاحب، ایکٹا سے رضوان چک صاحب، ان لوگوں نے مشاورت کر کے اس معاملے کو راضی نامے کی طرف لے گئے، اور نسیم بھٹی صاحب نے ان تمام ملزمان کو معاف کیا، اور بڑی شفقت سے انہوں نے اس معاملے کو حل کیا۔ میں نسیم بھٹی صاحب کا ایک دفعہ پھر شکریہ بھی ادا کرتا ہوں، اور پورے اہل علاقہ اور سول سوسائٹی کی طرف سے ایک دفعہ پھر پریس کلب میں آ کے معذرت بھی کرتا ہوں۔ بہت شکریہ۔